Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. Good Good evening. evening, How are sir. you Good evening, doing, sir. sir? Very good Good evening. evening, sir. Very It's good. good to see you, sir. It's a pleasure here, guys. Hope you are all good. आप सब अच्छे होंगे. Yes, sir. I'm very well, sir. Okay. Thank you. How was your party? Not last night party, sir. Right. I returned at around 10:30. Around 10:30 I returned. And it was okay. It was so-so. The party was so-so. Actually, in the daytime also there was party. The same party. The same family party. So I was already full. तो खाने में खाने का ही मजा होता है ना. शादी जी में सर किस जी। लिए जाते हो आप? इंजॉय करने के लिए, खाने पीने का एंजॉय। मैं तो खाना खाने जाता हूँ. जी सर। इंजॉय खाने पीने का एंजॉय करना होता है सर। हाँ, टू बी वेरी फ्रैंक, आई जस्ट गो टू ईट फूड. देर इज नो अदर पर्पज. कोई और पर्पज नहीं होता मेरा. एंड अ लॉट ऑफ पीपल गो देयर जस्ट टू eat the food. Some people might go there for seeing the bride, seeing the groom, and for other things. But I'm not interested in the bride and the groom. Hello? Did you eat दाल मखनी सर? No, I did not eat the main course. अब खाने की बात चल गई है तो खाने का ही थोड़ा सा दिखा देता हूँ, फिर आगे Tikki बढ़ेंगे. chaat. अरे Tikki रुक जा chaat. देवी, रुक जा. टिक्की चाट. हाँ. Right. You just let me, है ना? First of all, once you open a menu of the restaurant, मेन्यू समझ गए जिसको आप कई बार मीनू कह देते हो. Yes, That sir. is मेन्यू. Once you open the menu of a restaurant, आज हम थोड़ी सी वोकैबुलरी देंगे आपको, फिर आगे बढ़ेंगे. मेन्यू, that is not मीनू, that is मेन्यू. तो जैसे टेलीविजन के रिमोट में आप मेन्यू ओपन करते हैं, टेलीविजन के रिमोट में मेन्यू का एक बटन होता है. जी सर. So there is a menu always, and in the menu, there are several items. There are several items in the menu, and there are. सबसे पहले होता है उसमें स्टार्टर्स. जो मेन्यू होते हैं उसमें सबसे पहले जो खाना खाने से भी पहले की चीजें होती हैं उनको हम बोलते हैं स्टार्टर्स. दूसरे शब्दों में कहते हैं एपेटाइजर्स. एपेटाइजर्स. हाँ, अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, यार इन्होंने ये वाली चीज हमारे बैच में तो नहीं पढ़ाई, दूसरे वाले बैच में तो नहीं पढ़ाई, इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मेरे साथ बने रहो. किसी बैच में कुछ आएगा, किसी बैच में कुछ आएगा, और ये धीरे 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 लर्निंग का पूरा माहौल बन जाएगा. लर्निंग धीरे धीरे, मतलब इसको बिल्कुल ऐसा नहीं कि बुक के सिलेबस में ये है तो हमें यही करना है. आगे पीछे चीजें चलती रहेंगी जैसी जरूरत. ये बात मेरे लाती है, वो हमेशा क्लास में कहते होते हैं कि कभी भी क्लास को मिस मत करो. क्या पता किस दिन वो क्या बात बता जाए, वो पूरे एग्जाम को आपको क्लियर करा दे. दैट्स राइट. दोस्तों, यदि आप स्पोकन इंग्लिश कोर्स करना चाहते हैं तो अभी ऐप डाउनलोड कीजिए, और यदि आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना चाहते हैं तो फिर दिए हुए नंबर पर अभी व्हाट्सएप कीजिए. हमारी टीम आपको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगी. थैंक यू. आगे बढ़ते हैं. तो मैं बात कर रहा था, सबसे पहले जो किसी भी मेन्यू में लिखा होता है वो क्या बोलते हैं उसको? दो शब्द बताए मैंने आपको. एपेटाइजर या तो स्टार्टर्स या फिर एपेटाइज. पहले एपेटाइट को सीख लेते हैं, स्टार्टर अब जानते हैं. म्यूट रखें, म्यूट रखें. अभी थोड़ी देर में आप अपने अपनी तरफ बोलते रहें, उससे मेरा लेक्चर स्लो हो जाएगा. आपके बोलने से सुनते रहें और जरूरत पड़े तो नोट करते रहें. एक वर्ड होता है एपेटाइट. एपेटाइट का मतलब होता है जैसे आपने बचपन से सुना होगा, झंडू पंचारिस्ट. 5 चीजों का एक जूस निकाल के उन्होंने सिरप तैयार किया और वो आपकी भूख बढ़ाता है. तो
उसे कहते हैं एपेटाइजर। जो भी चीज आपकी भूख बढ़ाए वो एपेटाइजर। जैसे सैलेड, सैलेड जो भी होते हैं, म्यूट रखिए, सब लोगों को म्यूट रखने के लिए कहा गया है, मैं बोलूंगा सिर्फ अभी, आपको जरूरत पड़े तो नोट करिए। जो हमारी भूख होती है वो एपेटाइट होती है, हमारी जो खुराक होती है जो हम कंज्यूम करते हैं, दैट इज एपेटाइट। अब यदि कहें आजकल मेरी भूख मर गई है, तो आप कहेंगे आई हैव लॉस्ट माई एपेटाइट। यदि मेरा इंटरेस्ट कम हो गया है, आई हैव लॉस्ट माई इंटरेस्ट। यदि आप कहें मेरा वजन कम हो गया है, आई हैव लॉस्ट माई वेट। तो पीपल लूज एपेटाइट, कभी कभी भूख मर जाती है। अब ऐसे ही हमने किसी से पूछ लिया हमने पूछ लिया, मान लेते हैं किससे पूछा, हमने पूछा रौनक जी से, रौनक जी कब आपकी भूख मर जाती है? तो बोले सर जब मैं खाना खा लेता हूं तब भूख मर जाती है। अरे मैंने कहा ये क्या बोल रहे हो, खाना खाने से भूख मरती नहीं है, खाना खाने से भूख शांत हो जाती है। तो भूख कब मर जाती है? भूख मरना उसे कहते हैं जब आपको खाने की इच्छा नहीं कर रही, जब आप दुखी होते हो। मान लिया रौनक जी हैं, अब ये मान लिया बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी चुनाव हार जाए, तो एक दो दिन तक ये बड़े मन से खाना नहीं खाएंगे, ये खाएंगे जरूर, लेकिन पानी भी, अब बीवी पूछे चाय बना तो है चाय मन न करता है, मन न करता, राइट। अब जैसे मान लिया मेरी बीवी ही चली जाए अपने घर 2-4 दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए चली जाए, तो हम पूछेंगे हाँ क्या बना? अरे जो तुम्हारा मन करे खा लेंगे। हेलो, आई लूज माई एपिटाइट। डू यू लूज योर एपिटाइट? कभी कभी भूख मर जाती होगी आपकी भी, या बिल्कुल Yes. भूखे ही रहते हैं? भूखे ही रहते हैं क्या? Sometimes my I lose my appetite. हाँ, आई लूज माई एपिटाइट, I lose my appetite. So people lose their appetite sometimes when they are upset, when they fail, परीक्षा में फेल हो जाए, किसी इंटरव्यू में फेल हो जाए, तो बिल्कुल उदास सा बच्चा या व्यक्ति घर पे आता है। कहीं आप किसी से प्यार करते हो और उससे बात नहीं हो रही है, मुलाकात नहीं हो रही है, पीपल लूज देयर एपेटाइट, भूख मर जाती है। कहीं नुकसान हो जाए बहुत बड़ा, पीपल लूज देयर एपेटाइट। किसी की डेथ हो जाए आपके चाहने वाले की, जिसको आप चाहते थे, वो आपको चाहता था, इससे फर्क नहीं पड़ता, वो मर जाए, वो आपको चाहता था, वो एक तरफा था मामला राइट। लेकिन यदि आप किसी को चाहते थे, और वो फैमिली कोई मेंबर हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, राइट, तो पीपल लूज देयर एपेटाइट। लूज एपेटाइट समझ आ गया? ये LOS ही है, LOS लूज। एक दूसरा लूज होता है LOOSE लूज। इस लूज का मतलब जो LOSE है, इसका मतलब जानना है, क्योंकि दूसरे वाले लूज का मतलब तो आपको पता है, ढीला करना। हाँ, ढीला ढीला ढीला, राइट। आपका है? अरे आप में से किसी का है? लूज मोशन तो सर ऑलवेज सबको होता है। नहीं नहीं, मैं बात कर रहा था ड्रेस की, कि आपका ड्रेस ढीला तो खुला। नहीं है। हाँ, नहीं, खुला या ढीला, ढीला ही बोलते हैं हम तो, कि हमारा तो ये पैंट ढीला हो गया। खुला तो नहीं बोलते, खुलने का तो मतलब है चेन वेन खुल गई, सब खुल गया राइट राइट। हम तो ढीला ही बोलते हैं। मान लिया अवनीश जी का वेट कम हो जाए, तो ये कहेंगे मेरा जैकेट लूज हो गया, LOOS है वो लूज, राइट। तो मैं पूछ रहा था कि आपका है कोई ड्रेस ढीला हो, कोई चश्मा ढीला हो। अब जो आप समझ रहे हो वो भी था मेरा मतलब, है ना राइट। लेकिन उसकी बात पब्लिकली थोड़ी करेंगे अब करेंगे भी तो कहेंगे थोड़ी, राइट। तो लूज एक्शन नहीं होता, लेकिन लूज को एक्शन बनाना हो तो इसमें N लगा दो, LOOSEN, लूजन,
मान लीजिए जैसे अवनीश जी का पेट निकल आया, भाई मुझे यहीं पे इन्हीं की तो दिखाई दे रही है, बाकी तो किसी की दिख नहीं रही है राइट। तो इनका पेट निकल आया, तो ये टेलर के पास जाएंगे, भैया ये टाइट हो गया है, लूजन माई पेंट, लूजन माई पेंट, लूजन, लूज नहीं बोलेंगे, लूजन माई पेंट। पेन। अब ये जैसे अरिंजे बाबूजी हैं, इन्होंने खाना खा लिया ज्यादा, तो ये मम्मी से कह रहे हैं अपने, मम्मी पेट बहुत भर गया, तो मम्मी इनसे कहेंगी लूजन योर बेल्ट पागल, अरे बेल्ट ढीली कर ले, लूजन योर पजामा राइट। कुछ भी हो सकता है। कई बार महिलाएं पहुंचती हैं शादी के बाद, आप तो मालूम है चौड़ी हो जाती हैं, वो थोड़ी और हेल्थ हो जाती है उनकी, वो टेलर के पास पहुंचे, भैया जो टाइट हो गया है ब्लाउज, लूजन माई ब्लाउज, लूजन माई ब्लाउज, सुनाओ। लूज माई ब्लाउज नहीं हो सकता भैया, ध्यान से सुनो, लूजन। रौनक जी की जब शादी हुई तो ये बेचारे डर के मारे कमजोर हो गए, इनकी पैंट पहने निकल जाए राइट, पहने निकल जाए। अब ये क्या करे, ये भी टेलर के पास पहुंचेंगे, तो क्या कहेंगे, लूजन, लूजन माई पैंट, टाइटन। टाइटन। और ये वो वाला टाइटन नहीं है जो आप हाथ में घड़ी लगाते हो, ये TIGHTEN होता है टाइटन। वो टाइटन का मतलब तो होता है बड़े बड़े बादशाह, सम्राट, राजा। टाइटन, टाइटन घड़ी का नाम ऐसे ही थोड़ी रखा गया। रतन टाटा वॉज ए टाइटन, रतन टाटा अपने आप में एक राजा थे, बादशाह थे, और ये रतन टाटा की ही कंपनी थी, टाइटन टाटा का ही प्रोडक्ट है। थैंक यू सर, दिस इज न्यू फॉर मी। हाँ, अरे लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर देयर यार राइट। तो टाइटन समझ आ गया, टाइटन का मतलब बादशाह, राजा, बिल्कुल एकदम। अब कल से हो सकता है आप कहने लगो आई एम द टाइटन, आई एम ऑल्सो ए टाइटन राइट। अब कोई तो ऐसा आएगा वो टाइटन तो बना देगा टाइटैनिक डूब जाएगा वहां पे खराब हो जाएगा, टाइटैनिक मत बनाइएगा, टाइटन ही काफी है। तो ये दूसरा वाला सिखाया मैंने, TIGHTEN, टाइटन, टाइटन माई पेंट, टाइटन माई बेल्ट, टाइटन माई शर्ट, टाइटन माई ब्लाउज। समझ पा रहे हैं? वापस आ जाते हैं, लूज, LOSE, लूज। यदि कहे मेरी भूख मर गई है यार, मैं नहीं खा रहा, आई हैव लॉस्ट माई एपिटाइट, बोल के दिखाओ, सारे लोग म्यूट में ही बोलते रहो, आई हैव लॉस्ट, आई हैव लॉस्ट माई एपिटाइट, आई हैव लॉस्ट माई इंटरेस्ट, आई हैव लॉस्ट माई वेट, वजन कम हो गया है जी मेरा, I have lost my weight. हाँ राइट, राइट। और आगे बढ़ते हैं, लूज, लूज। तो जब कभी भी कहें मेरी भूख मर गई है, यहीं से तो बात कर रहे थे, एपेटाइजर, एपेटाइजर। तो जो खाना होता है, जो किसी भी होटल में मेन्यू होता है, रेस्टोरेंट में मेन्यू होता है, उसके अंदर सबसे पहले कौन सी चीज लिखी होती है, एपेटाइजर। स्टार्टर्स या एपेटाइजर एक ही बात है। जैसे जलजीरा उसमें लिखा होता है, लेमनेड, शिकंजी उसमें लिखी होती है, या फिर उसमें लिखे होते हैं सूप्स, सैलेड, पापड़, और कुछ आइटम हो सकते होंगे, मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं उतना रेस्टोरेंट नहीं जाता तो ये सारी चीजें क्या है, एपेटाइजर्स। एपेटाइजर्स का मतलब कि जो हमारी भूख बढ़ा दे। तो रेस्टोरेंट के मेन्यू में इनको सबसे पहले क्यों रखा हुआ है कि इतनी देर में आपका खाना बन रहा है, इतनी देर में आप इन्हें ऑर्डर करिए और अपनी भूख बढ़ाइए राइट। ऐसे नहीं होता कि आप आइए और ये खाइए और जाइए कुछ लोग सूप पी के आ जाते हैं, घर पे आके तांडव करते हैं, मम्मी लाओ भूख लग रही है बहुत तेज, क्योंकि भूख तो वहां से बढ़ा के आ गए वो गॉट इट, बात समझ आ रही है, राइट। तो एपेटाइजर हो गए सबसे पहला आइटम। दूसरा आइटम होता है
अब अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है ना, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा। दूसरा आइटम होता है मेन कोर्स। मेन कोर्स, मेन कोर्स में जैसे दाल मखनी, शाही पनीर, 50 तरीके के पनीर, 50 तरीके की दालें, और उसमें फिर रोटी, पराठा, सब्जी, चपाती, ये सब जो आता है ये मेन कोर्स में आता है। किस में आता है जी? मेन कोर्स। राइट। इन वो जो है फिल्म आपने देखी होगी, वो तो मैं नहीं बात कर रहा, खैर आगे बढ़ते हैं। और फिर उसके बाद में आता है डिजर्ट्स। डिजर्ट्स, एक होता है डेजर्ट। डेजर्ट तो आप सब जानते हैं, DESERT, डेजर्ट। राजस्थान भले ही आप कभी गए हो ना गए हो, लेकिन सुना जरूर होगा आपने कि राजस्थान में डेजर्ट्स हैं। राइट। तो एक होता है डेजर्ट और एक होता है डिजर्ट। डिजर्ट, हल्का सा मुंह खुलेगा, डिजर्ट। डिजर्ट, एक होता है डेजर्ट, डिजर्ट, डी डी डिजर्ट, डे डेजर्ट। दोनों को साफ साफ बोल के दिखाओ, अपने आप म्यूट पे बोलो, डेजर्ट, डिजर्ट। डिजर्ट क्या होती है? जो खाना खाने के बाद की मिठाई होती है। वैसे वो पूरे दिन खाओगे तो स्वीट्स ही होंगी, पूरे दिन में गुलाब जामुन खाओगे आप तो वो स्वीट होगा, लेकिन यदि खाना खाने के बाद में खाओगे तो वो डिजर्ट बन जाएगा। समझ पा रहे हो? और फिर उसके बाद में लिखी होती है बेवरेजेस। बेवरेजेस, बेवरेजेस क्या होती हैं? ड्रिंक्स होती हैं। ड्रिंक्स का मतलब वो वाली नहीं, ड्रिंक्स का मतलब वो वाली जो आप पीते हो। कोल्ड ड्रिंक है, लस्सी है, मैंगो शेक है, शिकंजी है, और कई तरीके के शेक वगैरह होते हैं। समझ गए आप? गर्दन तो हिला दो यार। राइट। और कैसे समझूंगा मैं आपको? राइट। वो ये वोकैबलरी चल रहा था, वोकैबलरी, वहां से बात चल रही थी ना पार्टी से, तो मेरे साथ तो वही वाली परेशानी है ना कि आप जो भी तार छेड़ दोगे वहीं से स्टार्ट। पढ़ाना तो मुझे कुछ और है आपको आज। राइट। इन द लास्ट क्लास वी वर टॉकिंग अबाउट देयर। आपने सबने वीडियो देख लिया होगा। वीडियो, प्रिया मैम आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, लव मैडम आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, और इधर से सोनी जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जिसके यहाँ यदि आप में से लगता है कि कोई डिसिप्लिन वाला आदमी है तो वो अपने आप को अनम्यूट कर ले। हर लाइन को रिपीट करेंगे तो मन ही मन रिपीट करेंगे, म्यूट करके रख ले, और जब मैं कहूंगा कि आप मुझे बोलकर दिखाओ, हर लाइन को नहीं बोलना होता है। हर लाइन को जब आप बोलते हो तो मैं अटक जाता हूं। आप बोलना है, दोहराना है, मन ही मन दोहराओ, मन ही मन रिपीट करो, क्योंकि फिर हमें आगे भी तो बढ़ना है, कंसेप्ट में क्लैरिटी भी देनी है, प्रैक्टिस भी करानी है। जब मैं आपसे कहूंगा बोलने के लिए तो आप सारे लोग अलग अलग एक एक व्यक्ति को पार्टिसिपेट कराऊंगा। ये ऑनलाइन में कुछ मतलब थोड़ा डिसिप्लिन लिमिट है इसकी। जब हमारी क्लास में 100 लोग बैठे होते हैं तो 100 के 100 साथ साथ बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देयर, हम बात कर रहे थे देयर, और देयर इंग्लिश में इतना इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो देख करके आइडिया लग ही गया होगा। हाँ, मैं आपको फिर बता देना चाहता हूं कि 3 स्टेप हैं, लर्न, प्रैक्टिस एंड इम्प्लीमेंट। मुझे अच्छा लगा जब सुबह ग्रुप में जवाब आया, कल आया था या आज आया था, किसी ने बताया कि इम्प्लीमेंट। राइट, 3 स्टेप हमने बताए थे, सोनी जी भूल गए थे। रिप्लाई किसने दिया था? इम्प्लीमेंट। सर मैंने दिया था, गुड, मैंने दिया था। गुड गुड गुड। हाँ, मुझे याद तो था कि इन्हीं नई कोई सी देवी ने दिया है। ये हमारे पास 2-3 नई लड़कियां हैं यहाँ पे, जो थोड़ा देर से एडमिशन हुआ, कोई बात नहीं, अच्छा रहा। तो यहाँ पे यदि आप लर्न नहीं कर रहे हो, वीडियो नहीं देख रहे, तो मुझसे कोई उम्मीद मत करना, और खुद से भी मत करना। तो वीडियो ही नहीं देख रहे तो उम्मीद किससे करोगे? राइट। दूसरा, उसे बोल करके मैंने उसमें टाइमिंग लिखी है कि 2 मिनट ये कीजिए, 5 मिनट ये कीजिए, 3 मिनट ये कीजिए, उसको प्रैक्टिस करके फिर मेरे पास आइए, और उसके बाद लाइफ में इंप्लीमेंट कोशिश करिए कि मुंह से निकलने लगे वो।
अब जैसे बचपन से पढ़ा था कि देयर का मतलब वहां नहीं होता। देयर का यूज होता है जब हम किसी चीज के होने या ना होने की बात करते हैं, किसी भी चीज के होने या ना होने की। अब जैसे आप अपने रूम में देखें, चारों तरफ देखेंगे तो देयर इज और देयर आर आपको नजर आ जाएगा, और सेंटेंस भी खटाक से निकलने लगेंगे। मैं बता देता हूं, फिर आपसे पूछूंगा। देयर आर 3 ट्यूबलाइट्स एंड देयर आर 2 फैंस, देयर आर 2 वेंटिलेटर्स, देयर आर 2 डोर्स, there is 1 window and there is a wardrobe, there is a bed and there is 1 sofa set and that's all। हो गया, मेरे रूम का तो बता दिया। सोनी जी कम ऑन बी फास्ट। There is an LCD. There are 2 wheelchair, one of electric, other one wheel manual. There is a chair. There is a tube light. There is a tub. There पता नहीं sir. There is a door. There is a bed. There is a almirah. राइट, देयर इज एन अलमीरा। अब मैं अभी लूंगा आपका, अभी आपका कॉन्वर्सेशन लूंगा, मैं आपकी प्रैक्टिस लूंगा। जरा पहले सारे लोग अपने अपने रूम में देखिए और बोलना शुरू कर दीजिए, एक भी चीज ना छूटे। There is a chair, there is a bed, there is a cupboard, there are door. There is a one window. there are There is a bed. नहीं, अभी There म्यूट are रखिए, अभी 3 म्यूट रखिए, अभी म्यूट रखिए। देखते There जाइए। is a There there is a अरे window. नहीं, अनम्यूट नहीं कीजिए, अनम्यूट नहीं कीजिए अभी, अभी नहीं, अभी नहीं। There is a two almirah, there is a bed, there is a gas, there is a cylinder. अभी अनम्यूट नहीं करना है, अभी नहीं करना है, बोलते जाइए, बस देखते जाइए, कुछ भी छूटे ना। There is an electricity board and there is a painting and there is a blanket. There is an iron in my room. Press a press. There is an iron. गुरप्रीत जी आप भी बोल लीजिए, बड़ी मेहरबानी रहेगी। There is There an is a almirah, नहीं, there is a अनम्यूट wash. करके नहीं बोलना है, अनम्यूट करके नहीं, मैं तो होट देख लूंगा आपके, होट चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हाँ, राइट। There is a glass on my table and there is a glass in my hand. glass my hand in our रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, हो गया। बताइए कितने लोग इसे कर पा रहे हैं, हाथ उठाइए। Come on, raise your hand if you can do it. What happened? Where are your hands? हाथ कहाँ है भाई? Are you able to do it? कर पा रहे हैं? अवनीश जी हाथ कहाँ है आपका? हाँ दिख रहा है, राइट राइट। रोशन, आर यू एबल टू डू इट? कोई दिक्कत आई इसमें, कोई प्रॉब्लम आ रही है? बस इतना ध्यान रखना है कि जब एक है तो देयर इज और ज्यादा है तो देयर आर। अब जरा अपनी पॉकेट वॉकेट देखिए, आप जहां भी कहीं होंगे। भाई अभी तो आप जिंदा हैं तो पॉकेट वॉकेट लगी होंगी कपड़ों में। राइट। सर अगर इसमें एक है तो 1 बोलना है। वन। अभी अभी आपने वीडियो कब देखा था? वीडियो एक्चुअली सर मैंने, मेरी थोड़ा हेल्थ का इश्यू चल रहा है तो थोड़ा ज्वाइन भी नहीं की थी, तबीयत देखी नहीं वीडियो। नहीं तो वीडियो तो देखनी है अपने। 2 दिनों में वीडियो नहीं देखी तो करा क्या? एक 20-15 मिनट की तो वीडियो है। सॉरी सर। सॉरी की कोई बात नहीं है, ये तो आदमी खुद से ईमानदार होता है। देयर इज आ होना चाहिए, 1 की कोई जरूरत नहीं है, 1 की कोई जरूरत नहीं है। ओके सर। क्योंकि हम यहाँ गिनती की बात नहीं कर रहे। 1 2 ए और एन। देयर इज अ टेबल, देयर इज एन almirah, there is a table, there is an almirah, there is a towel, and there is a mobile phone, there is a table, there is a laptop। कुछ भी देखते जाइए, बोलते जाइए, बस इतनी प्रैक्टिस कर डालिए। देयर इज, देयर आर। क्योंकि जब आप जीवन में बोलने के लिए निकलेंगे
तो 50% सेंटेंसेस में आपको देयर से जोड़ के बोलना पड़ेगा। अब आप कहेंगे सर कहां पे पड़ेगा, इसकी जरूरत कहां पे पड़ेगी? बता देता हूं। अरे यार, आई वॉज एब्सेंट यस्टरडे बिकॉज देयर वॉज अ पार्टी। आ गया काम में। अब मैं हिंदी में कैसे बोलता हूं? अरे सर कल एक्चुअली पार्टी थी। तो ऐसे नहीं बोल सकते पार्टी थी, ट्रांसलेट कर दिया पार्टी वाज। ये कोई अंग्रेजी नहीं होती। पार्टी वाज, बचपन से तो आपने यही सब बदतमीजियां की है ना। पार्टी थी के लिए वाज, और पार्टी वाज। ऐसे नहीं इंग्लिश बोलती। देयर वॉज ए पार्टी, देयर वॉज माई एग्जाम, देयर वॉज ए प्रॉब्लम, देयर वॉज एन अपॉइंटमेंट विद ए डॉक्टर। ये Vivo V2403, ये बार बार वीडियो ऑफ कर लेते, फिर मत कहिएगा हमने कैसे सिखाया। वीडियो ऑफ करने की परमिशन नहीं है किसी को भी। वीडियो ऑफ का मतलब है आदमी कुछ और ही कर रहा है। राइट जी, इसीलिए तो मैं सबके वीडियो खुलवा के रखता हूं यहाँ पे। मुझे क्या पता कि वो खाना खा रहा है। मुझे क्या पता कि वो आराम से लेट के आंख बंद करके सुन रहा है। मुझे क्या पता कि वो वीडियो चलाते चलाते फेसबुक भी चला रहा है। उनने जूम तो एक साइड में रख दी करके। तो ये सिंसियरिटी चेक करनी पड़ती है लोगों की। तो देयर इज एंड देयर आर। अब पास्ट की बात करें तो देयर वॉज। जैसे अब सोनी जी काफी इंटरेस्टेड हैं इस बात को जानने में, सर पार्टी में आपने क्या क्या खाया। राइट, तो खाया तो मैंने कम ही, बट पार्टी में क्या क्या था। तो हमें सेंटेंसेस कैसे बनाने पड़ेंगे? देयर वॉज। अब देयर आर नहीं हो सकता, अभी नहीं चल रही पार्टी, पार्टी पास्ट में थी। तो इज आर एम का पास्ट वॉज वर। समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत? देयर वॉज और चीजें ज्यादा थी तो देयर वर। अब मैं पूरी पार्टी एक्सप्लेन करूंगा। वेल देयर वर मैनी पीपल, देयर वर मैनी पीपल। मेरे साथ साथ रिपीट करते जाओ म्यूट में। म्यूट में मेरे सारे सेंटेंसेस को रिपीट करते जाओ। बच्चा ऐसे ही सीखता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। हर सेंटेंस को रिपीट करता है। वो वहां पे जब बड़े हो जाते हैं तो रिपीट करना बंद कर देते, अपना दिमाग लगाना चालू कर देते। तो देयर वर मेनी पीपल एंड देयर वाज अ बैंड बाजा एंड देयर वाज अ बारात। Not a band baja only. There was a band baja and there was a barat. I was in the barat. लड़के की शादी थी, हम लड़के वालों की तरफ से थे। आई वॉज फ्रॉम द ग्रूम्स। ग्रूम्स, ग्रूम के बाद एपोस्ट्रोफियस लगाना पड़ेगा। आई वॉज फ्रॉम द ग्रूम्स साइड। So I went there and there was a very nice decoration and there was a corridor. एक बड़ी सी गली आ रहा था, उसमें से निकल के हम अंदर बैंकेट हॉल में पहुंचे। एंड इन द बैंकेट हॉल सर एक्सक्यूज मी सर, आपका वो वीडियो फंस रहा है। ठीक, एम आई राइट? नहीं सर, आ रहा आ रहा है। मैडम आपका इंटरनेट फंस रहा है। राइट राइट। राइट। इज देयर एनी प्रॉब्लम गाइस? कोई प्रॉब्लम है और एवरीथिंग ऑल राइट? All right. राइट। सर यहाँ दूल्हा और दुल्हन एक है तो वहां बोलेंगे देयर वर। एक मिनट, दूल्हा और दुल्हन एक है, ये बात समझ में नहीं आई। दूल्हा और दुल्हन एक कैसे हो सकते हैं? नहीं सर, दूल्हा एक ही ना होगा और दुल्हन भी एक ही होगी, तो वहां दूल्हा को ऐसे ही ना बोलेंगे देयर वर। मैं समझ नहीं पाया, जरा बताएं। जैसे बहुत सारे को बोले ना कि वहां बोलना है वाज करके, और एक रहेगा तो वर बोलेंगे, वो चीज बोले पूछे सर। अच्छा, दो दूल्हा दुल्हन, दो हाँ। लगा दिया आपने? नहीं, एक लगा है, एक लड़का जो होगा हाँ, उसको। तो फिर तो वाज ही आएगा ना। अच्छा। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आया इन्होंने क्यों पूछा ये।
राइट, चलो कर, कोई बात नहीं। लेकिन ये अच्छी बात है कि आदमी छोटे से छोटा डाउट क्लियर कर लेता है, ये भी अच्छी चीज है, कोई बात नहीं। देयर वाज, क्या बता रहे थे, मैं ही भूल गया। हाँ, पार्टी के बारे में। लड़के की तरफ से थे आप। हाँ है ये। आई वॉज ग्रूम There साइड। was a big नहीं was मैडम, आप गलत गलत सुन लेती है। आई वॉज फ्रॉम, मैंने फ्रॉम लगाया था, मैंने फ्रॉम लगाया था। room side. इस बात पे तो मेरी घर में भी लड़ाई होती है कि जो मैंने पूरा सेंटेंस कहा वो पूरा सुना करो। मैं कहता हूँ कुछ और फ्रॉम ग्रूम रिपीट कर, साइड। देवी हमारी रिपीट करती है कुछ, और आप ये कह रहे थे। मैंने कहा मैंने ये कहा ही नहीं, तुमने सही से सुना नहीं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, म्यूट कर लीजिए। तो यार मैं बता, हाँ, आई वेंट टू द पार्टी हॉल, देयर वाज ए पार्टी हॉल, एंड इन द पार्टी हॉल देयर वर मेनी फूड काउंटर। आपको नहीं आएगा एक्सप्लेन करना, इसलिए सब सिखा रहा हूं सब कुछ। आप बता नहीं पाओगे जैसे मैं बता दूंगा, सौगंध खा के कह रहा हूं भगवान की। आप कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन एक्सप्लेन करना जैसे मुझे आता है वैसा लोगों को नहीं आता। आप ही नहीं, और भी नहीं कर पाएंगे। वो बीटेक एमटेक करके भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए हर एक चीज को सीरियसली लो और सही से सीखो। देयर वर मेनी फूड काउंटर्स, देयर वर मेनी फूड स्टॉल्स, फूड स्टॉल्स, एंड well I went to the Golgappa stall. And I always start from there. मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। I always start from Golgappa. Do you always start from Golgappa? Many people. Yes, sir. Many Yes, people. sir. Many people. हाँ जी रौनक जी, do you always start from Golgappa? Yes, sir. Right. But my father starts from gulab jamun, gajar ka halwa. He starts from ice cream. He starts from sweets. पुराने आदमी है ना, तो वो मिठाइयों से शुरू करते हैं और मुझे तो डांटते हैं वो, अरे ये क्या खा रहा है, इसमें कुछ रखा भी है? ये छोले चावल। भाई छोले चावल खाने की चीज होती है क्या? आओ लेट्स ईट स्वीट्स, मिठाइयां खाते हैं। राइट। तो आई वेंट टू, ध्यान से सुनिए एक एक चीज को। आई वेंट टू द गोलगप्पा काउंटर एंड आई एट 2 गोलगप्पास। तो गोलगप्पा कह दिया तो गलत हो जाएगा। आई एट 2 गोलगप्पास एंड देन आई स्किप्ड दही बल्ला। स्किप्ड, छोड़ के आगे निकल गया मैं। आई वॉन्टेड टू ईट बट माई सन डिनाइड। I skipped Golgappa and I skipped Tikki because it was too oily. It was too oily, वो घी में तैर रही थी बुरी तरीके से। Right? तो I skipped it. First of all, it was potato, मतलब it was आलू and it was deep fried. पहली बात तो मैं डायबिटिक हूँ, मुझे आलू ही अवॉइड करना चाहिए, और साथ में वो घी में डूबी, मुझे घी भी अवॉइड करना चाहिए। तो दोनों ही चीजें आई अवॉइडेड, आलू की टिक्की एंड दही बल्ला। देन आई एट मूंग की दाल। राइट, एंड देन आई स्किप्ड पाव भाजी एंड चाउमीन। देन आई एट मूंग की दाल का चीला, a small chila, this side chila, or even half chila. My wife shared half. And then I went to the sweet corner. There I ate moong ki dal ka halwa and I ate some rabdi. That's all. अब आपके दिमाग में रहो खाना कहाँ है, खाना भाई यही खाया। यस, आई एट 1 or 2 bites of dosa, 1 or 2 bites of dosa and I was already full. हाँ जी, ये सिखा रहा हूँ नया, आई वॉज ऑलरेडी फुल, आई एम फुल। जब कभी भी कहना हो ना, आपके मम्मी पूछे ले ले बेटा एक और,
एक और ले ले बेटा रोटी, थोड़ा सा पुलाव ले ले। नो मम्मा, आई एम ऑलरेडी फुल। तो आर यू फुल राइट नाउ? हाँ, भर भरा के आए हो? यस, बोल सकते हैं अब आप, आई एम फुल। सर किसी से पूछना हो क्या तुम मेरे साथ शेयर करोगे? Will you share with me? Will you share मेरे with साथ डू इसे बोलिए। Will you share? Will you Will you share? क्या चीज शेयर कर रहे हो सर? इसमें जो प्लेट में जो आपने आलू टिक्की चीला शेयर करना। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगा कुछ और शेयर कर रहे हो आप। आलू टिक्की ये शेयर कर, ऐसा नहीं बोल सकते लेट यू शेयर इस तरह का? ना, ऐसे नहीं बोल सकते सर। लेट्स शेयर बोल सकते हैं। लेट्स शेयर, लेट शेयर, लेट्स कम ऑन, लेट्स शेयर, लेट्स ईट टुगेदर। आओ साथ में खाते हैं। आई नेवर ईट, मतलब आई ईट ओनली मूंग की दाल फुल प्लेट। एवरीथिंग एल्स आई शेयर। बाकी सारी चीजें मैं शेयर करके खाता हूं, बिकॉज आई ओनली टेस्ट। क्योंकि शादियों में इतना खाना होता है, मैं कैसे खा लूंगा? देयर इज अ लॉट ऑफ वैरायटी। अब yesterday, last night, I did not go for the main course. मैं गया ही नहीं उधर को। I was already full. 2-3 आइटम खाली हो गया उसमें। And I like मूंग की दाल very much. ये मुझे नुकसान भी कम देती है ना। I am a diabetic. I am a diabetic. But I eat little food. Right. तो ऐसा नहीं है कि कभी आप मिठाई लेके आ रहे हो तो अरे सर तो खाएंगे ही नहीं। नहीं, मैं खा लूंगा। राइट। उसको मरने नहीं दूंगा, मेरी मिठाई मर जाए। तो मान लिया किसी के जो सोनी साहब है, इनके बेटे का रिश्ता हो गया, तो ये मिठाई नहीं भिजवाएंगे क्या? देयर इज ए प्रॉब्लम। देयर इज, अब ये हर जगह काम आता है। देयर इज ए प्रॉब्लम। एग्जाम्पल में तो मैंने वहां पे सिखाया होगा आपको वीडियो में। सोन हलवा मशहूर है सर, आपको भी। राइट, थैंक यू वेरी मच, आई वुड लव इट। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देयर इज का कॉन्सेप्ट, देयर आर समझ आया। पास की बात करनी है तो देयर वॉज, देयर वर। अब मैं तो हल्का हल्का सिखा दूंगा, लेकिन प्रैक्टिस आप ही को करनी पड़ेगी और चेक भी आपको ही करना पड़ेगा। चेक भी आप ही को करना पड़ेगा। मैं, जानते हो, एक लाइन है जो मुझे थोड़ी कम उम्र में समझ आ गई थी। एक लाइन है जो मुझे कम उम्र में समझ आ गई थी, 25-30 साल पहले ही समझ आ गई थी। इफ यू वॉन्ट टू मेक प्रोग्रेस, यू शुड बी योर ओन टीचर। आपको अपना टीचर खुद बनना पड़ेगा। आपको एक एक शब्द, यहां पे ये लगा लो, यहां पे ये लगा लो, यहां पे मैंने ये लगाया है, आपको खुद पता चल जाना चाहिए। यू हैव टू बी योर ओन टीचर। मैं तो सिर्फ एक गाइडिंग स्पिरिट हूं। मैं तो एक गाइडिंग स्पिरिट हूं। यदि आपका पूरा अटेंशन मेरी तरफ है तो आप एक एक शब्द को पकड़िए, एक शब्द भी ना छूट जाए। मैं हमेशा से ऐसा ही रहा हूं। मतलब एक बार तो आई अटेंडेड द लेक्चर ऑफ माय टीचर, नेक्स्ट डे मैंने सेम डिलीवर कर दिया और याद भी नहीं करा था, लिखा भी नहीं था, बस सुन के आया था, सेम डिलीवर कर दिया। एक एक एग्जाम्पल और एक एक, मतलब आई गेट लॉस्ट, मैं खो जाता हूं। मैं जब पढ़ता हूं ना, या जब मैं सीख रहा होता हूं, तो मेरे दिमाग में कुछ भी और नहीं चल रहा होता, कुछ भी नहीं। यदि कोई मेरे कमरे का दरवाजा बंद है ताकि मुझे सामने कोई दिखे ना, दरवाजा है मेरे सामने और दरवाजे में से जब कोई इधर उधर निकलता है तो वो मेरे को डिस्टर्ब करता है। आप देख लो मैं कितनी अटेंशन के साथ बैठता हूं। आर यू इन द सेम पोजीशन? क्या आप भी मेरी तरह इसी तरीके से बैठते हैं? Yes, sir. That's wonderful. That's wonderful. Some people have complications. उनके घर में बेचारों के कमरा ही एक है, उसी में लोग आते जाते रहते हैं। कोई बात नहीं,
तो बी सेल्फ डिसिप्लिन एंड बी योर ओन टीचर। वीडियो देखते देखते आप सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अब टेल मी समथिंग अबाउट योर हाउस, टेल मी अबाउट योर हाउस। अब आपके घर में जो भी कुछ बना हुआ है, जो भी कुछ बना हुआ है, बना हुआ। अब आप कहेंगे सर कड़ी चावल, अबे उसकी बात नहीं कर रहा भैया दाल चावल सर, आलू आलू गोभी की सब्जी, उसकी बात नहीं कर रहा। बना हुआ, बना हुआ से मतलब है कमरे हैं, किचन है, बाथरूम है। कई बार मैं जब लोगों से कहता हूं ना टेल मी अबाउट योर हाउस, तो बताया देयर इज ए फ्रिज। अबे फ्रिज बना हुआ नहीं है पागल, ये बाजार से खरीद के ला के रखा गया है। सर देयर इज ए फैन, हे भगवान उठा ले इसको, आज ही उठा ले, ये कल का सूरज ही ना देखे, इसे बात ही समझ नहीं आती। पहले मैं बताऊंगा, एक मॉडल कॉन्वर्सेशन करके दिखाऊंगा, फिर आपकी बारी आएगी। अब स्टार्ट कैसे करते हैं, जब अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं तो थोड़ा खूबसूरत बनाते हैं। आई हैव ए स्मॉल हाउस। आप चाहे धर्मशाला में रहते हो, बताएंगे यही, आई हैव ए स्मॉल हाउस। कोई दुनिया में ये नहीं कहता कि आई एम फ्रॉम ए रिच क्लास, आई एम फ्रॉम ए हाई क्लास, आई एम फ्रॉम ए मिडिल क्लास फैमिली। कितना भी रिच हो, कितना भी अमीर हो, वो ये सब बड़ी बड़ी बदतमीजियां नहीं करता बातचीत में। कोई ऐसे कहा आई एम फ्रॉम अंबानी फैमिली, ऐसे कोई नहीं करता। आपको शिष्टाचार रखना चाहिए, ठीक है। बातचीत में बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, बहुत सोच समझ के, नाप तोल के बोल, यानी तोल मोल के बोल, तोल मोल और फिर बोल। अब आप सोच रहे सर इतना तोलेंगे बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, हम तो तोलते ही रह जाएंगे राइट। अरे उसके लिए मैं हूं ना, एक एक शब्द न पतुला आता है, कोई ऊंची नीची बात नहीं करता हूं। आप देख लो कि मैंने कभी आपसे कहा अरे सॉरी 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 सॉरी, गलती होगी गलती होगी, हिंदी में गलती होगी और इंग्लिश में गलती होगी, कभी बोला? अरे वीडियो में बोला नहीं बोला, और एक बार में शूट कराए हुए हैं सारे वीडियो, बैठा और गॉड गिफ्टेड स्किल्स है आपके पास। इसको आप गॉड गिफ्टेड कह देते हो, मैं कहता हूं ये तपस्या है, ये तपस्या है। और यदि आप तप करोगे तो भगवान को पहले भी आना पड़ा था और फिर आना पड़ेगा। भगवान पहले भी प्रकट होते थे और आज भी उन्हें धरती पर आना ही होगा। आपके तपोबल में वो शक्ति होनी चाहिए। अभी आज का बच्चा कैसे करता है, आज का बच्चा कैसे तपस्या करता है, सुनो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय और लाल रसगुल्ला लगा दो ओम नमः शिवाय अब उसका ध्यान ही नहीं लगता, वो उतना टेंशन दे ही नहीं पाता। जानते हो यूट्यूब पर ज्यादा लोगों के व्यूज नहीं आ रहे अब, क्यों? इसलिए नहीं आ रहे कि लोग यूट्यूब के लंबे वाले वीडियोस कम देखते हैं, लोग रोक ही नहीं पाते, लोग शॉर्ट्स देखते हैं, 1-2 मिनट का 3 मिनट का देखना चाहते हैं, वो लंबी वीडियो देखना ही नहीं चाहते। आपने कभी गौर किया कि जब आप यूट्यूब पे कोई टॉपिक सर्च करते हो तो सबसे पहले ऊपर ऊपर शॉर्ट्स आते हैं, लॉन्ग वीडियो आते ही नहीं। अब लॉन्ग वीडियो नीचे चले गए, क्यों चले गए? अब आप खो दिया हमने, हाँ जी, पेशेंस खो दिया हमने, अब ज्यादा लंबा देखना ही नहीं चाहते बहुत। नहीं नहीं, यूट्यूब पे वीडियो लॉन्ग वीडियो की जगह शॉर्ट ऊपर क्यों आने लगे? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अरे रहने दो, आप सब लोग क्या नहीं हो, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐसी कम तैसी राइट। यूट्यूब ने अपना एल्गोरिदम चेंज कर दिया, उसको पता है कि लोग वीडियो लंबा वाला देखना नहीं चाहते, तो जब भी ये टॉपिक सेट करे इसे उसका शॉर्ट दिखाओ ताकि ये रुका रहे, नहीं तो ये लंबा वीडियो देख के भाग जाएगा, फिर ये इंस्टाग्राम पे सर्च करेगा राइट। इंस्टाग्राम आगे निकल गया है इस मामले में, इसीलिए यूट्यूब भी अपने आप को शॉर्ट कंटेंट में ला रहा है। अब आप सोच रहे होगे सर आप सब कुछ जानते हो, सब कुछ तो नहीं जानता, अंतर्यामी तो नहीं हूं, लेकिन काफी कुछ जानता हूं।
मैं ये भी खबर रखता हूं कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी का क्या कांड हुआ है, राइट। मैं ये भी पता रखता हूं और उसे लेकर के समाचारों में क्या चल रहा है वो भी पता रखता हूं। हाँ, हेलो। और इसी बीच में हमारे योगी जी की मुलाकात हुई है संघ प्रमुख के साथ, ये भी अपडेट रखता हूं। और ये मीटिंग 42-43 मिनट चली है। हेलो। ना बरकतुल्लाह मेरा मतलब परफेक्ट। राइट। अरे मैं आते जाते हुए मैं सब पे नजर रखता हूँ, नाम अब्दुल है मेरा, मैं सबकी खबर रखता हूँ, राइट। आप मुझसे बिजनेस की बात सर करो। सर मैं आई गो टू द पार्टी। और एवरी डे यू गो टू द पार्टी? नहीं सर, शादी का सीजन है ना, गांव में रहते हैं तो जाना पड़ता है ना, हस्बैंड जा रहे हैं तो। हाँ, तो उनसे कहो आप आओ, मैं आ रही हूँ। राइट। अच्छा, यू कैन गो, यू कैन गो। बहुत ही सीधी है ये मैडम, बहुत। राइट जी। मुझे बता के ही जा रही, नहीं तो आदमी चुपचाप से, ये जो नए मॉडर्न लड़के हैं ये तो चुपचाप से निकल जाए पतली पकड़ के। अरे छोड़ो, हमें कौन बता रहा है यहाँ पे, राइट। तो गुड, तो वन शुड बी गुड, ऐसे ही अच्छा होना चाहिए आपको भी। आगे बढ़े। I have a small house. I have a small house, and there are 3 rooms, 4 rooms, 5 rooms, जैसे भी आप बताना चाहते हो, चाहे कितने भी 50 कमरे हों आपके, बताएंगे I have a small house। और फिर देयर इज ए किचन से शुरू नहीं कर देंगे, जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है वहां से शुरू करेंगे। भाई सबसे ज्यादा घर में सब कुछ है, कमरे ही ना है, किचन में सोएगा आदमी? किचन ना हो तो काम चल जाएगा, वो स्टोर में बना लेगा, कमरे में बना लेगा खाना। बाथरूम ना हो चल जाएगा काम, टॉयलेट होनी चाहिए। और पहले तो टॉयलेट भी नहीं होती थी, जंगल जाते थे लोग। तो घर में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पहले उसे बताना है, फिर धीरे धीरे कम इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ बढ़ जाना है। एम आई क्लियर? राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद रोशन भाई। रोशन भाई, टेल मी अबाउट योर हाउस। Yes, sir. I'd like to tell you what's there in my house. I have a small house. There are 2 bedrooms. There is a drawing room. There is lobby. There is a kitchen. There is a balcony. There's some set of staircase. Sorry, stairs. There is some set of staircase. Yeah, there is a stair. There is a bathroom, and that's also. All right, that's all right. चलिए अवनीश जी। Yes, sir. There is a small house. There are 5 rooms and 1 kitchen and 1 lobby and 1 porch. There are 3 bathroom area and there are 2 wash basin, 3 wash basin, and there is a stair house. Staircase, जी ना। Staircase, and there is a 1 backyard. A1 नहीं लगाएंगे, there is 1 backyard. There 1 backyard and 1 lobby, 1 balcony. There is a balcony. There is a balcony. चलिए, let's start with let's talk to Aravind. अच्छा सॉरी, अरविंद जी। Yeah, sure, sir. I have a small house. There are 3 rooms in my house. One is bedroom, one is kitchen, and one is we can say worship room.
पूजा घर. वर्शिप रूम की बजाय तेरे को स्मॉल टेम्पल कह दो ना. Okay, we can say. There's a temple. There is a small temple. There are 2 washrooms in my home, and there are 4 doors in my home, and there are 6 windows in my home, अरे अरे and अरे they अरे 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 ये क्या बताने लग गए. windows अभी तो we विंडो can आएंगे, say. दरवाजे आएंगे, अभी तो उसमें चटकनी आएंगी, सांकल आएगी. अरे ये थोड़ी बताते हैं. अभी तो आप That's all about. नहीं डोरमेट बताने लगोगे जी वहां पर 4 पायदान भी हैं. इसके No, no, sir. नहीं यदि इतना डिटेल में नहीं नहीं, जाएंगे. मैं वैसे बता रहा हूँ. प्रैक्टिस करने Yeah. के लिए सही है. घर में बैठो 5 Okay. मिनट एक एक चीज का सेंटेंस बना डालो. प्रैक्टिस करने Okay. के लिए बिल्कुल सही है, Okay. लेकिन प्रैक्टिकली ये सही नहीं है. Okay, भाई sir. मान लेते हैं कोई पूछने लगे टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली. सर सबसे पहले तो वहां पे Tree. 2-3 चूहे हैं, 2-3 चुहिया हैं. राइट. तो उनकी गिनती नहीं करनी है आपको. उसे डॉगी को इंटरव्यू में नहीं ले जाना है. Okay, sir. तो वो बताएं जो ठीक है, जो जरूरत का है. चलिए Sure, sure. लेट मी टॉक टू समवन एल्स. Okay. यस गोपाल भाई. Okay, sir. I have a small house. There are 4 bedrooms, and there is a kitchen, and there is a junk room, and I'm sorry, sir. I have a sore throat, and I'm feeling. Same here, sir. Same here. But I am Yes, not sorry. मैं sorry कह के खत्म नहीं करता. मैं रोज क्लास पढ़ाता हूँ. Yes, yes, sir. There is a pet animals house, sir. Cow's house, and there is a well in front of my house, Okay. and there is a hand pump. There is a bore well, and I have 6 members in my family. हो अब आप फैमिली के बारे में भी इसमें सब कुछ जोड़ दोगे. No, 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 no. Only house, sir. No? That's all. Right. Okay. Love madam. Okay. So I have a small house. There are 7 rooms in my house, and there are 5 washrooms in my house, and there is 1 living room, and there are 2 kitchens. So in front of my house, there is a green field, and there is a 1 hall in my house, and there are 2 staircase in my house, and there is a staircases in my house. There is a front yard and a courtyard also. There is a porch area. So that's all about my house. Well done. Okay. Thank you. Someone else please raise hand. I don't know how many of you are ready. All right. अच्छा एक मिनट इनको मौका देते हैं, देखते हैं. ये गुरप्रीत नाम है आपका. Just hold. Unmute. देखते हैं क्या बोलती हैं. Yes, sir. I have small house. There are 3 rooms, 2 bedrooms, and 1 kitchen, and 1 animal room. इतने छोटे से घर में एनिमल रूम अलग से बना रखा है. गुड. हाँ जी, वो है एक वो होता है ना सर, मतलब पशुओं के लिए जो भैंसे होती है ना उनके लिए. मुझे नहीं पता जी. ये आप देखो इंटरनेट पे ढूंढो इसको क्या कहते हैं. मुझे नहीं पता. काऊ. अब मुझे नहीं पता क्या कह सकते हैं. देयर इज ए शेड. मेरे हिसाब से तो शेड कहते हैं उसको. शेड का मतलब होता है जहां पे हम छप्पर अप्पर डाल के रखते हैं, बस खुला होता है वो. वैसे आपके यहाँ बाड़ा लगा हुआ है, उसमें बंद हुआ है? नहीं सर, रूम ही बना हुआ है, जैसे वो लोहे की चादरें होती है ना. वैसा. मैं देखूंगा, उसका पता करूंगा. मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में. ओके. I'll let you know. गुड गुड. थोड़ा थोड़ा ट्राई करने लगी हो आप थोड़े दिन में. ठीक है. गुड. कंटिन्यू. ऐसे ही सीखते जाओ. इस बैच में तो भला नहीं होगा आपका, अगले बैच में भला होगा. थोड़ा वीक है, थोड़ा देर लगेगी. रौनक जी, आर यू रेडी?
Yes, sir. Please. I have a small house. There are 18 rooms in my अरे house. भैया ये घर तो There काफी are होता है। there are 7 washroom in my house. एक मिनट There are हो गया, रुक there जा, are ऐसे थोड़ी होता है, Sir, ऐसे थोड़ी अपनी अपनी कही जाएंगे हर आदमी मोदी बनने के चक्कर में। देयर आर 7 वॉशरूम्स। washrooms. Yes, एस लगाना पड़ेगा, 7 आ गया ना। sir. राइट। There are 4 kitchen in my house. क्या क्या क्या? अच्छा, 4 There are 4 kitchens. Yes, sir. There is a temple in my house. There is a gym room. There is a gym room in my house, and there is 2 dining room in my house. there are There are, sorry, sir. There are 2 dining room in my house, and there are 1 big office in front of my house. wrong. There is There is आपसे जो एक ही है ना? sir, एक ही है sir. There are अच्छा, there is 1 office, ऐसे बोलिए। There is 1 office, yes, sir. There is 1 office in front of my house, and I have a क्या बोले थे सर आप, वो पोर्च पार्किंग को? वो आगे का हिस्सा जो होता है जहाँ पे हम आमतौर पे लाके गाड़ी वाड़ी खड़ी कर देते हैं, देयर इज अ पोर्च। Porch. There is a porch in my house, and that's enough, sir. Is there any garage? Yes, sir. बोलो Yes, sir. I have a. आई ऐप से तो कल करेंगे। Sir. There is a garage in front of my house. Is there any swimming pool in your house? No, sir. बना करो पूरा सेंटेंस। There is no swimming pool in my house, sir. Is there any cinema hall in your house? No, sir. There is no cinema hall in my house, sir. Is there any theater room in your house? Yes, sir. I have a theater room in my house, sir. Okay, रुक जा, पूछने दो। Sir. Is there any balcony on the first floor? Yes, sir. There are 4 balconies, sir, in my house, sir. First floor, second floor, and third ये floor. बालकोनी नहीं है। बालकोनी तो हिंदी में होता है, इंग्लिश में होता है बालकनी। कनी Balcony, sir. There are 4 balconies. Sir, अंग्रेज there तो are इसे 4 बालकनी बोलता, balconies. बैल बोलता, balconies. There is a balcony. Sir. Right? जी। Yes, sir. Okay, let's talk to Abhilasha ma'am. Yes, Abhilasha. I have a very small my home. अब यार इनके Because सामने I am सुनो, a एक renter. मिनट, इन्होंने जितना बड़ा घर बता दिया उसके सामने तो मुझे ही छोटा लग रहा अपना, यार गरीब सा फील हो रहा है। मेरा सुनेंगे तो सुनने से पहले ही होगा। नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं कहा यार तुम अभिषेक अभी तो तुम गरीब हो। इन्होंने 18 कमरे बता दिए। ये But sir, no any person living in this home, sir, because I am a businessman, sir. Always UP, tell me Noida. what kind of business you have. Sir, my business is construction, sir, civil line, sir, RCD, sir, road department, sir, pipeline department, sir, electric department, etc., sir. Oh, I see. There are many businesses. Yes, sir. There are 4 states in my business, sir. Okay. Are you a politician too? Yes, sir. I am a politician, sir, because Atal Bihari Vajpayee, that time Prime Minister of India, 1998. My all family, sir, Congress, 1998. But then Atal Bihari Vajpayee became Chief Prime Minister of India. Then all family convert BJP, sir. नहीं, इतने बड़े आमतौर पे अबे आपने मुझे बताया था, मेरी भी कैलकुलेशन कुछ कहती है, because some of my friends are politicians as well as businessmen, right? Sir. तो अब ये वाली बात तो हम आपसे फिर कभी करेंगे आगे। Sir. Okay, sir. Right, Abhilasha, carry on.
I have a very small my House. home Small house, and there is one room, and there is one bathroom, and there is one lobby. That's all. Right. Because I am a rental. Because I am a rental. I am on rent. Rental. On Actually, rent. I have a rental house. I have a rental house. Right. चलिए झा साहब. Good evening, sir. Good evening, gentlemen. Tell me about your house. Yes, sir. I have a small house. There are 5 rooms in my house. There are 3 bedrooms. There is one kitchen. There is a small temple room. There is a small porch area. There is one dining room, a hall. There are 2 bathrooms in my house. That's all, sir. Very well done. Right. Right. Someone else who is desperate, जो अंदर से तड़प रहा हो. Come on, Yes, raise sir. your hand. Right. Soni ji. Yes, sir. I have small house, but it is a beautiful house, sir. There are 5 rooms in my house. There is a guest room also. There is a kitchen. There is a junk room also. There are 2 washrooms. There is a staircase. There is a attached bathroom also in my room. That's all, sir. That's all. Right. Someone else. किसी और को एक व्यक्ति को मौका और मिलेगा. Yes, sir. Right. Shaheen. Okay, I'll come to you, Kanak. Shaheen, Yes, sir. please. Okay, sir. So I have a small house. There are three rooms and one kitchen. There are one balcony. There is. Sorry. There is one balcony. There are 3 washrooms. That's all. Right, Kanak. I have a small house. There are 3 rooms in my house and a kitchen. There is a bathroom and there is a green field. There are many types of plants. Some plants are flowers and one tulsi plants. That's it, sir. Well done. Very fluent and very correct. Very Thank fluent. No, I love this kind of things. Very fluent and very correct. मुझे तो लग रहा था कि अभी देर लगेगी आपको चालू होने में. Thank you, sir. Keep watching the previous videos. और यदि आप में से किसी की प्रीवियस वीडियोस रह गई है तो मुझे मैसेज करा करो, मैं भेज दूंगा. राइट. कंटिन्यू टू वॉच द वीडियोस ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. पागल हो जाना है आपको वीडियो देखने के पीछे. आई एम ऑल्सो इम्प्रेस्ड विद दिस मनोज कुमार मुखिया. बेचारा दुबई से है, थोड़ा कमजोर था शुरू से ही. इसने जबरदस्ती करके, मैंने मना कर दिया था एडमिशन नहीं दूंगा, इसने एडमिशन जबरदस्ती ले लिया. राइट. मैंने कहा था कि यार तुम बहुत वीक हो, मैं पता नहीं, मुझे लग रहा था कि इंटरनेट वहां पे चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन इस बच्चे ने साहस किया और तब से लगातार आ रहा है क्लास. वेल डन, वेरी वेल डन. आई एम प्राउड ऑफ यू. Hello, sir. Good evening, sir. Sir, I am to the right to speak, but I am become. हाँ कोई बात नहीं. हाँ कोई बात नहीं. अभी अभी थोड़ा इनपुट लेते जाओ, धीरे धीरे चीजें ठीक हो. Right to speak every day. हाँ, मैं जिसको भी बोलने का मौका नहीं दे रहा हूं तो आप समझ जाना कि मैं क्यों नहीं दे रहा हूं. Okay, sir. हाँ, मैं किसी से कह रहा हूं तो उनको समझना पड़ेगा. राइट. मैं जब भी आपको म्यूट कर देता हूं तो मैं चाहता नहीं कि अभी आप बोलें.
आप मानते नहीं हो लेकिन मेरी बात राइट। मैं जब म्यूट करता हूं किसी को तो किसी से दुश्मनी नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से उन्हें अभी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। मेरे हिसाब से उन्हें थोड़ा समय लगाना चाहिए, फिर एकदम से निकलना चाहिए। मैं शुरू में मैं देखता रहता हूँ किसका Sir, you will speak whatever I will repeat every time. 111. हाँ You will speak every day, but I will repeat every time. Continue. You word. राइट राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ यस सर देयर को सीम से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे इट सीम्स करते हैं। जैसे मुझे कुंडली में दिख रहा है बहुत अच्छा कोई गज केसरी योग दिख रहा है, देयर को सीम से कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं। कैसे सर, एग्जाम्पल बताइए। देयर सीम्स टू बी ए राहु, देयर सीम्स टू बी ए शनि, और देयर सीम्स टू बी ए शेडो ऑफ मंगल, मंगल की छाया। हेलो, देयर सीम्स टू बी ए शेडो ऑफ मंगल, शेडो ऑफ शनि, और राइट। पूछिए ना, और कुछ भी पूछना तो पूछिए, आई एंजॉय इट। These skills also you have, sir. ना अरे मेरे को ये पता है पंडित लोग कैसे बताते हैं, ज्योतिषी लोग, कि मंगल की छाया और राहु की माया और पता नहीं क्या क्या जो है ये सब उसमें है ना। वो फिल्म है कौन सी, ओ माय गॉड, राइट। और तो इनका अपना व्यवसाय है। ही इज एन एस्ट्रोलॉजर, ये ज्योतिष है, ज्योतिषी है। ज्योतिष तो एक विद्या होती है, ही इज एन एस्ट्रोलॉजर एंड ही प्रैक्टिसेस एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी नहीं होता ये, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं होता, साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, गलत हो गया। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, अभी टाइम लगेगा, अरे अभी टाइम लगेगा देवी, अभी टाइम लगेगा। आप लोग तो इतना घुल मिल गए हो मुझसे, मतलब ऐसा लगता है कि मैं अपनी ऑफलाइन क्लासेस ही पढ़ा रहा हूँ। राइट, नहीं आई एंजॉय, मेरे को तो बहुत मजा आता है। मैं तो आई फील कनेक्टेड, मैं तो आपसे कनेक्टेड फील करता हूँ कि जैसे मैं इनसे बिल्कुल कनेक्टेड हूँ। व्हाट अबाउट यू, आपको भी ऐसे कनेक्टेड फील होता है? Yes, sir. राइट, बस क्लास है ये, इसको मजा लेते जाइए। यूट्यूब पर हमारे पुराने क्लास के रिकॉर्डिंग्स हैं, यदि आपके मिस हो गए हैं तो 1 2 3 4 5 देखना शुरू करिए, वहां से भी फायदा मिलेगा। पक्का पक्का, एक एक वीडियो देखते जाइए और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगेगा, अपने आप आएगा वो। राइट, तो अब हम वाइंड अप कर रहे हैं इसको। देयर आर, शहर के बारे में भी बात कर सकते हैं, मैंने वीडियो में बताया था। तो अपने आप से शहर के बारे में बात करिए, अपना ऑडियो रिकॉर्ड करिए, ग्रुप में भेज दीजिए। आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई सिटी, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई कॉलेज, आई वुड लाइक टू टेल यू अबाउट माई वर्क प्लेस, माई ऑफिस, राइट। I would like to tell you. I would like to tell you about my colony. आप अपनी कॉलोनी के बारे में बताओ। 25 घर हैं, 20 घर हैं, उसमें शर्मा जी रहते हैं, उसमें वर्मा जी रहते हैं, उसमें, और एक घर में तो उनका कोई नहीं रहता। ऐसे भी तो घर होंगे जैसे रौनक जी के हैं। रौनक जी बाहर 18 कमरों का मकान, ताला लगा के, गार्ड, राइट, गार्ड्स एंजॉय द हाउस। क्यों रौनक जी, come on, tell me. Who remains there in your absence? Where are you? Hello, he's absent. गायब है, शायद कोई कॉल पर है या फिर डिस्कनेक्ट हुआ है। तो well, tomorrow too there is an important. Hello. Yes, sir. Who remains in your house in your absence? Sir, there is a paid servant, sir, and there is only 2 persons, sir. अब इंटरनेट का प्रॉब्लम है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। For 2 persons, there is a paid servant and there is a sir guards. सर नहीं आ रहा समझ में, इंटरनेट कनेक्टिविटी लो है।
नहीं, योर इंटरनेट इज वीक, योर इंटरनेट इज वीक, योर इंटरनेट इज वीक। कल तो कुछ ठंडा भी नहीं खाया, पता नहीं क्या हुआ। Right, so I'm going to wind up. I'll share with you another video. I'll share with you another video and worksheet. Take care of yourself. That's all. Goodbye. Goodbye.